बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। हुकूमत चंद दिन के मेहमान है, मगर जाते जाते हुकूमत ने एक बहुत बड़ा तोहफा बम के सूरत में अवाम के ऊपर दे मारा है। वो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। एक साथ 20 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया गया है। बिजली तो पहले ही पूरे पाकिस्तान को महंगी मिल रही है, LPG भी महंगी हो गई है। कल से ऑनवर्ड ना जाने जो लोग सिलेंडर फिल कराते हैं, जिन इलाकों में जिन जगहों पर गैस मुहैया नहीं की गई अभी तक, वहां पर इन लोगों को पता चलेगा कि LPG एक कितने महंगा ये सिलेंडर हो गया है पर किलो के ऊपर, जो फी किलो के ऊपर इन्होंने कीमत बढ़ाई है। और आज क्या किया हुकूमत ने कि 20 रुपए पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिए हैं और फौरी तौर पर यह फैसला नाफिजुल अमल हो गया। मतलब अगर पाकिस्तान में हम देखें, एक पूरी तस्वीर आप लोगों के सामने हो, तो पेट्रोल महंगा इस मुल्क में आपको मिल रहा है। सस्ता पेट्रोल जो कार्गोज आने थे, जो अजरबैजान के साथ मुआहदे होने थे, जो रशिया से कार्गो आए थे, वो पेट्रोल कौन पी गया? गवर्नमेंट बताएगी वो पेट्रोल कौन पी गया। अगर उसका कोई फायदा ही नहीं था पाकिस्तान की पब्लिक को, आवाम को कोई फायदा नहीं था, तो फिर रशिया के साथ आपको हाथ मिलाने की क्या जरूरत थी? वो पैसा जो कार्गोज की शक्ल में आपने लगा दिया, वो लगाने की क्या जरूरत थी आपको? अवाम को आप यहाँ पे खुशी के शादियाने बजा के बता रहे हैं कि रशिया के साथ हमने एग्रीमेंट कर लिया, वहां से कार्गो आएंगे, अभी हम देख रहे हैं कितना सस्ता होगा। जब आपको पता है कि हमारी रिफाइनरीज में इतनी गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि फर्नेस ऑयल कम और पेट्रोल ज्यादा मिकदार में निकले, तो आपने फिर रशिया से पेट्रोल क्यों मंगवा लिया? आपको पहले सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए था। फर्नेस ऑयल की जब हम बात करते हैं, रिफाइनरीज की बात करते हैं, इंडिया के हवाले से तो हम बेतहाशा मिसालें देते हैं। कभी इंडिया की ये मिसाल भी दे कि उनकी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो पाकिस्तान के निस्बत टेक्नोलॉजी में कदरे बेहतर है, क्योंकि वहां की ऑयल रिफाइनरीज के अंदर से फर्नेस ऑयल कम और पेट्रोल ज्यादा निकलता है, सारिफ के पास डायरेक्टली उसका फायदा पहुंचता है। यहाँ पे हमें बताया जाए जो सस्ते पेट्रोल के दावे किए जा रहे थे वो कौन पी गया, या फिर झूठे दावे थे, अवाम को झूठे ख्वाब दिखाए गए थे। बेरोजगारी इस मुल्क में इंतहा से ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई इस मुल्क में इंतहा से ज्यादा बढ़ गई है। जो बंदा घर में 60,000 रुपए लेके जा रहा था, इस महंगाई के दौर में वो 60,000 उसका 30,000 के बराबर है। 4 लोगों पर मुश्तमिल कुंबा भी इस 30-40 हजार के अंदर अपना क्या गुजारा करेगा? एक आम आदमी, गाड़ी की आप बात ना करें, एक आम आदमी 4-5 लोगों के कुंबे वाला जिसके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल होगी, वो भी आज अपना पेट्रोल फिल कराने जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि आपका महीने का पूरा बजट कितना और किस हद तक मुतासिर होता है। जिस बंदे के ऑफिस का, जिस बंदे की दुकानदारी का, या जिस बंदे की मुलाजमत जहां पे भी करता है, अगर घर से उसका फासला थोड़ा ज्यादा है मगर सिर्फ एक मोटरसाइकिल की सवारी उसके पास मौजूद है, तो सोचिए महीने का अगर वो शख्स 10,000 रुपया सिर्फ पेट्रोल के ऊपर लगा रहा है, तो 15-20 हजार में वो अपने कुंबे का या अपने किचन को किस तरह से मैनेज करेगा? क्या गवर्नमेंट को ये चीजें नजर नहीं आती? फिर आप ये कह देते हो आके लॉलीपॉप दिया जाता है पूरी पाकिस्तानी अवाम को कि हम IMF के हाथों मजबूर हैं। IMF के हाथों हम तब मजबूर क्यों नहीं होते जब अपनी अयाशियों पर पैसा हम खर्च कर रहे होते हैं? यह खबर तो कहीं पे आने नहीं देगी जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। पंजाब गवर्नमेंट का कोई हक ही नहीं बनता, वो सिर्फ एक निगरान गवर्नमेंट है, केयरटेकर गवर्नमेंट है जो अभी तक वहां पे मुसल्लत है। आईनी लिहाज से तो वो गैर आईनी कदम उठा रही है, गैर आईनी काम कर रही है। डिप्टी कमिश्नर्स को 2023 की नई मॉडल की फॉर्च्यूनर्स दे दी गई हैं, तब आप IMF के हाथों मजबूर नहीं होते जब मुल्क के एक हिस्से में ये सारी अयाशियां कराई जा रही हैं। वो अयाशियां इसलिए हैं क्योंकि पंजाब का सूबा सबसे बड़ा, आइंदा इलेक्शन में आपको सबसे ज्यादा वोट पंजाब के अंदर से चाहिए, और डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए से आप अपने लिए चीजों को सेट कर रहे हो, सीधा कर रहे हो, एक डगर पे लेकर आ रहे हो। पूरी पाकिस्तान की अवाम जो है इस वक्त तिलमिला उठी है। आप लोग करना क्या चाह रहे हो? एक पाकिस्तान के अंदर से पेट्रोल महंगा हो जाता है, एक घर का किचन डिस्टर्ब हो जाता है, कुंबा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, लोग परेशानी की हालत में होते हैं। इसलिए हमें नजर आता है कि लोग गैर कानूनी तौर पर कभी यूनान कश्ती हादसे के अंदर हमें मरते हुए नजर आ रहे होते हैं, कभी कोई डाकू बन जाता है, कभी कोई लुटेरा बन जाता है। डकैती की इतनी ज्यादा वारदातें हो गई हैं पंजाब के अंदर, KP अंदर, बहुत सारे हिस्सों के अंदर हम देख रहे हैं कि इस किस्म के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें लोग अपने घर से मजबूर हैं, अपने घर से मजबूर हैं, उन लोगों से मजबूर हैं, उन हिस्सों से, उन ख्वाहिशों से मजबूर है जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते। अभी चंद रोज पहले मैंने आप लोगों के सामने एक मिसाल रखी थी। ये करीब में एक मियां बीवी, 2 छोटे बच्चे, बिजली 17,900 रुपए उनका बिल आ गया, बिल अदा नहीं कर सकते थे, मीटर उतार कर ले गए। बच्चे ने दूध की ख्वाहिश की तो माँ बाप ने बच्चों को जहर दिया, फिर खुद जहर पिया और वो दुनिया से चले गए। हमने जीना मुश्किल कर दिया है इस सरजमीन पर, हमने जीना मुश्किल कर दिया है। ये जीना मुश्किल हर उस मिडिल क्लास तबके का है और लोअर क्लास तबके का है। अशराफिया अपनी अयाशियां आज भी उसी तरह से कर रही है जिस तरह से वो पहले से कर रही थी। इसहाक डार साहब ने आके हम पे एहसान जता दिया। ये भी तो आप लोग सोचे कि मैंने 30 रुपए फी लीटर के ऊपर एक साथ कम किए थे। वो कोई एहसान नहीं किया था, वो डिजर्विंग था, वो कोई एहसान नहीं किया था।
ये अचानक से आपको एक नई मंतक सूझी है, जाते जाते आपने 20 रुपए महंगा कर दिया। अब सारा जोर आप केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर लगाएंगे कि केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर है, केयरटेकर गवर्नमेंट के ऊपर है, आपको अपना वोट बैंक चाहिए। आईएमएफ के हाथों इतने मजबूर हैं तो करोड़ों रुपए की फॉर्च्यूनर्स डिप्टी कमिश्नर्स के हाथों में क्यों दे दी हैं? इतनी कौन सी बड़ी अयाशियां हैं जो डिप्टी कमिश्नर से करनी है और 2023 मॉडल की नई फॉर्च्यूनर्स भी उनको दरकार है? क्या पंजाब गवर्नमेंट से यह सवाल नहीं होना चाहिए? हर हुकूमत के आदमी से सवाल होना चाहिए, हर आदमी से सवाल होना चाहिए कि आप पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए तो अपने पाकिस्तान को दिया क्या? क्या किया आप लोगों ने पाकिस्तान से? फिर आपने पूरा अभी फिर घसीट दिया आपने पिछली गवर्नमेंट को। भाई पिछली गवर्नमेंट को एक्सपोज होने देते आप लोग, पिछली गवर्नमेंट को जलील होने देते आप लोग, तहरीक इंसाफ को लोगों के अंदर जलील होने देते आप। क्यों आप लोगों ने नो कॉन्फिडेंस किया और उसकी हुकूमत को घर आपने भेज दिया? तहरीक इंसाफ को घर भेजने के पीछे मकसद क्या था? मकसद यह था कि किसी तरह से एजेंडा सेट करके अपने केसेस को हम लोग नरमी बरताएं या अपने केसेस को हम लोग माफ कराएं। फिर हमने देखा ये पिछले 2-4 महीनों में धड़ाधड़ केसेस जो हैं वो सारे माफ हो गए। सालों से चलते आ रहे केसेस, सालों में कटहरे में खड़े एक मुल्जिम की हैसियत से अचानक से सारे के सारे लोग बाइज्जत बरी हो गए। कोई भी एक शख्स अपने पैसे का सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए कि उसने ये पैसा कहां से इकट्ठा किया। अवाम के ऊपर 80% जो है इनडायरेक्ट टैक्स तो लाद दिया जाता है, 20% जो टैक्स है वो भी अवाम दे रही है। वो सांस लेने का टैक्स दे रही है, वो इस मुल्क के अंदर रहने का टैक्स दे रही है। इस मुल्क को आपने रहने के काबिल छोड़ा ही नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया तो उसका मतलब है सब कुछ महंगा हो गया, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आमदोरफ्त जो होती है वो सारी की सारी पेट्रोल पे उसका इन्हिसार है। पेट्रोल महंगा हो गया तो सारी चीजें महंगी हो गई, सब्जी हो गई महंगी, फ्रूट महंगा हो गया। पहले आदमी किसी की पहुंच में नहीं है ये सारी चीजें। आज आपने वो भी जो बचा कुचा था वो भी आपने निकाल दिया, खून तक तो निचोड़ लिया, एक आखिरी खून का कतरा तक तो निचोड़ लिया। और आप लोग क्या चाहते हैं? एक साथ 20 रुपए बढ़ाने का मतलब यह है कि आदमी जो एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को भेजने की ख्वाहिश रखता है या किसी का बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो इस 20 रुपए में शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जिसने महीने का पेट्रोल फूंक के अपने मुलाजमत के लिए जाना है उसके बच्चे को फर्क पड़ेगा। उसके बच्चे को इसलिए भी फर्क पड़ेगा, उसकी फीसों में इजाफा होगा, आने जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप का जो इस्तेमाल होता है उसमें उसको मसला होगा, घर का किचन उसका पूरा डिस्टर्ब होगा। ना चाहते हुए भी उसको या तो अपने बच्चे को सिर्फ ट्यूशन पे या प्राइवेट पढ़ाना पड़ेगा या उसके से बहुत ही छोटे क्लास के स्कूल में अपने बच्चे को भेजना पड़ेगा। एक आम आदमी को एक बेहतर म्यार जिंदगी आपने प्रोवाइड ही नहीं किया। 15 महीने तक, 15-16 महीने तक आप इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रहे और जाते हुए भी आप दागदार कर रहे हैं पिछली हुकूमत को। 15-16 महीनों में आपने क्या किया? आज आप लोग गिनवा रहे थे, हमने देखिए आईएमएफ की डील हमने ले ली, मुल्क को हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। और आपने क्या किया? आपने ये सब किया अपने लिए, आपने केसेस अपने खत्म कराए, इससे किसी का कोई दूसरे का फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान के अंदर आपकी 15-16 महीनों की जो गवर्नमेंट थी उसका मकसद ही इतना था कि अपने केसेस से आप लोग नबरदाजमा हो सके, बाइज्जत तरीके से बरी हो सके, सारे इल्जामात अपने धो सके और फिर सारे के सारे गंगा नहाकर आ गए, सारे के सारे क्लीन चिट सबको मिल गई। हुकूमत इस तरफ आती नहीं, सिर्फ बात नहीं करती। आपके नजदीक ये 20 रुपए है, ये 20 रुपए किसी दूसरे शख्स के ऊपर कितनी कयामत की तरह टूटे हैं, शायद आपको इसका एहसास नहीं है। एसी वाली बड़ी गाड़ी में घूमने वाले को, मोटरसाइकिल पर फिरने वाले या सड़क पर पैदल चलने वाले आदमी का एहसास नहीं होता। 2-4 दिन जरा आप चले, आप सब लोगों को होश आ जाएगा कि अब पाकिस्तान की आवाम किस हद तक जो है वो तंग आ चुकी है आपसे। और जाते जाते ये नया तोहफा आप आवाम के मुंह पर देकर जा रहे हैं और सारा बोझ अब आप डाल देंगे केयर टेकर सेटअप के ऊपर। केयर टेकर सेटअप भी इस तरह से बनने वाला है कि उसमें भी आप लोग अपने लिए सोचेंगे कि हमने क्या करना है, अपने लिए आप अपना रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये तो सारा हुकूमत ने कर लिया। और फिर एक और लीजिए, सोने पे सुहागा। पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान थी कि रिजवाना के केस के अंदर क्या होगा। रिजवाना के केस के अंदर जनाब अली ये होगा कि जो भी मुल्जिमा है, वो जो जज साहिबा की एहलियां हैं, और वो बुरी जमानत पर हैं, तोसी हो गई उनकी तोसी हो गई। मतलब शर्म का हमारा ये मुकाम है, जब हम अदालतों की तरफ मुंह उठाकर देखते हैं तो हम इंसाफ की तवक्को करते हैं। एक बच्ची जिंदगी और मौत की कशमकश में है, वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है, उसकी चोटें बताती हैं कि उसके साथ कितना दरिंदों की तरह सलूक हुआ। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, एक औरत, एक लड़की, एक मां इन तमाम चीजों को समझ सकती है, किसी का दर्द समझ सकती है, औलाद की तकलीफ समझ सकती है। आज क्या हुआ, एडिशनल सेशन जज साहिबा आबदा सज्जाद साहिबा ने, उन्होंने कहा कि बच्ची इनके पास मुलाजमत तो करती थी मगर कहीं से ऐसा साबित नहीं होता कि जी बच्ची के साथ जो सलूक हुआ या जो दिफात एफआईआर के अंदर शामिल की गई हैं उसमें वाकई ये मुल्जिमा शामिल तफ्तीश होनी चाहिए, शामिल होनी चाहिए। अबूरी जमानत उसकी हो गई। कैसे अबूरी जमानत हो सकती है?
ये जज साहिबा की एहलिया को सलाखों के पीछे होना चाहिए, यही इंसाफ है। उनके घर से ये बच्ची बरामद हुई, यही इंसाफ है। वो जनाब मौसूफा जो भी हैं, वो जिस जज की भी एहलियां हैं, उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। इस्लाम भी यही है, इंसाफ भी यही है। अगर अदालतों से इंसाफ नहीं मिलेगा तो लोग फिर खुद इंसाफ तलाश करने लग जाते हैं। बड़ी अभी से कुछ देर पहले मुझे किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने मुझे कहा कि आप जानती हैं कि पढ़ा लिखा डाकू कौन होता है और जाहिल डाकू कौन होता है। मैं नहीं समझ पाई। उन्होंने कहा कि जो पढ़ा लिखा डाकू नहीं होता वो अपने मुतालिबात के लिए, अपने हक के लिए बंदूक उठा लेता है। जो पढ़ा लिखा डाकू होता है वो CSS करके आ जाता है। ये जो डिप्टी कमिश्नर्स और दाएं बाएं के लोगों के साथ मिलकर पूरा गवर्नमेंट की पूरा सिस्टम चलाने की कोशिश करती है, पाकिस्तान में यही हो रहा है। रिजवाना केस हमारे सामने है, ऐसे कई केसेस और आएंगे। अगर आज हमने ये मिसाल सेट कर दी, एग्जाम्पल सेट हो गई, तो फिर आइंदा भी यही रुख का तयन करेगी कि इस किस्म के केसों में क्या होना चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।